ओम नमस्ते मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो में रोले का मध्यमान प्रमेय अर्थात रोलेस मीन्स वैल्यू थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन है, ये कैसे प्रूव होती है, इसका कैसे सत्यापन होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या है कि यदि एक वास्तविक फलन f(x) संवर्त अंतराल, इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जो इस प्रकार का निशान है उसमें क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में क्या नियम है कि ए और बी भी साथ में लेंगे। क्या लेंगे? ए और बी इंक्लूड होंगे अपने पास। इसमें हमें निम्न प्रकार परिभाषित है, अगर कोई फलन वास्तविक संख्याओं का है, वास्तविक है, तो उसमें अपने पास में एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ हो, संवर्त अंतराल दिया हुआ हो, तो उसमें निम्न प्रकार से ये रोलेस का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी अगर उसमें तीन कंडीशन है। नंबर एक जो है कि जो संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में वो सतत हो। सतत कब होगी? जब हम कोई फंक्शन है उसमें ए और बी दोनों रखें। ए रखें कोई भी फंक्शन में तो उसका मान आए वो ही मान बी रखने पर आए। दोनों के ए और बी रखने पर दोनों मान समान आए तो सतत होगा। और उसके बाद में f(x) विवर्त अंतराल में, मतलब ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में इन दोनों को छोड़ के इसकी बीच की वैल्यू में ये अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय। तो इसकी बीच की वैल्यू इसमें अगर होती है तो ये अवकलनीय है। और उसके बाद तीसरी कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी। अगर मैं वैल्यू इस फंक्शन में, कोई फंक्शन में ए का मान रखूं और फिर बी का मान रखूं, दोनों इक्वल आए, तो तीनों कंडीशन अगर आपने फॉलो होती है तो उसके बाद हम उस फंक्शन का अवकलन करते हैं तो उसमें एक बिंदु सी प्राप्त होता है। क्या बिंदु? सी प्राप्त होता है। और उसमें कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। तो उससे हम सी का मान निकाल सकते हैं जो इन दोनों के बीच में विद्यमान होता है, मतलब इन दोनों के जो अपने पास में ओपन इंटरवल के बीच में विद्यमान होता है। तो ओपन इंटरवल के लिए हमें सी पॉइंट याद करना जो इन दोनों के बीच में। क्लोज इंटरवल में तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मैं आपको अर्थ बताता हूं। क्लोज इंटरवल के लिए निशान ऐसे होते हैं और इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड होते हैं। और ये अपने पास विवर्त अंतराल जिसको ओपन इंटरवल कहते हैं, इसमें ए और बी को छोड़ करके इनके बीच में जो वैल्यू है वो आएगी और उसको हम सी कहते हैं और उसका सी का मान निकालना। इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन अगर प्रूव होती हैं तो हमारे से रोले का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अब इसका जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे ध्यान से सुना कि सतत है, कंटिन्यूटी। अब अपने पास इसका ज्योमेट्रिकल, मैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताता हूं, ध्यान सुना। कोई ग्राफ है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मेरे पास में जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब मेरे पास में एक इस तरह का ग्राफ है, इसमें यहां पर ये a है और ये b है। अब हमारे पास y बराबर f(x) होता है, y बराबर f(x), ये हमारे पास पता है। तो हमारे पास ये हो गया fa, ये वैल्यू होगी fa और ये वैल्यू होगी fb। तो अब हमारे पास fa और fb दोनों इक्वल होगी, क्योंकि ये जो इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों इक्वल, तो ये x अक्ष के समांतर आती है। तो इसका स्लोप क्या है? x अक्ष के समांतर हो गया। तो अपने पास इसमें कोई बिंदु बीच में a और b के बीच में कोई बिंदु c हुआ तो अपने पास में यहां f ऑफ c यह है। तो अब अपने पास यहां पर इसका स्लोप है, उसका मान भी क्या होगा? 0 होगा, f ऑफ c। तो अपने पास में देखो ये भी इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। तो इस प्रकार से ये इसका ज्योमेट्रिकल फंक्शन है कि f ऑफ a f ऑफ b के बीच में कोई c बिंदु होता है, वो f डैश c, इसका क्या मान होगा? 0। और इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ये इसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर। अब जैसे दूसरा उदाहरण आपको और बताता हूं, ध्यान सुनना। जैसे अपने पास में ये है, अब मेरे पास में देखो ये है, ये तो अपने पास में यहां पर ये बिंदु C है और यहां पर बिंदु ये है। तो यहां पर जो मान है, मान लो इस पे ये मान लो A है ये, तो ये दोनों इसके समांतर, इनका स्लोप क्या है? 0 है।
तो अपने पास में जो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उसका जो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है उसका स्लोप 0 हो तो इसमें इसको रोलेंस प्रमेय को प्रूव करता है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि सतत है। क्या है? सतत है। तो इससे हम आपको बताएंगे, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना। अब अपने पास में देखिए, मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल लेता हूं उसको सत्यापित करने के लिए। मेरे पास में उदाहरण है, जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 23 का है, निम्न फलनों के लिए रोल प्रमेय का सत्यापित कीजिए। fx मेरे पास में एग्जाम्पल है fx √4 - x², ये है। और उसके बाद में x क्या है? x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 और 2, ये है। अब देखो इसमें fx ये दे रखा है और x 2 -2 और 2, ये क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल है। तो इसमें हमें ये बताना है कि सतत है, अवकलनीय है और f के बराबर f है कि नहीं। इस पे ये रोल प्रमेय सत्यापित तो होती गई होती। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है अपने पास में कि इसको सतत करना। तो ध्यान से देखना कि ये एक बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। तो बहुपद अर्धम क्या होते हैं? बहुपद जितने भी होते हैं वो अवकलनीय और सतत होते हैं। सतत होते हैं, कंटिन्यू होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। इसलिए हम ये बहुपद होने के नाते से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि fx एक बहुपद है, इसलिए यह फलन सतत है तथा अवकलनीय है। सतत भी है तथा अवकलनीय है। तो अब अपने पास ध्यान से देखना, क्योंकि ये पोलिनोमियल जो भी हैं उनको हमने माना है कि वो सतत भी होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो पहली कंडीशन आ गई, हमारे पास सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब हमारे पास में अभी देखो, अब हम क्या करेंगे? f(x) = 4 - x²। तो हम क्या करेंगे? f(-2), तो x के स्थान पर -2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो आ गया 4 - 4 = 0। तो f(2) - 0 आ गया। अब f(2) निकालेंगे तो ये आ गया 4 - 2 का होल स्क्वायर, अपने पास 4 - 4 और =0। तो हमारे पास f(-2) = 0 = f(2). तो हमारे पास देखो पहली कंडीशन में ये सतत है। सतत क्यों है? कि ये बहुपद है। अवकलनीय क्यों है? कि ये बहुपद है। अब अपने पास में देखो कि तो ये अपने पास में f(2) और f-2 दोनों बराबर आ गए। तो अब अपने पास में इसका अवकलन करेंगे। अब हमें बिंदु C निकालना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अपने पास ओपन इंटरवल में हमें C बिंदु निकालना है। तो हम क्या करेंगे? f' = इसका अवकलन करेंगे तो आएगा पता 2√4 - x² और d/dx 4 - x²। तो हमारे पास आ गया ये। अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास आ गया f' बराबर आ गया 1/2 √4 - x² इंटू में इसका तो 0 हुआ और x² का -2x, तो 2 से 2 कट गया। तो f' बराबर -x/4 - x²। तो अब हमारे पास में देखो तीनों कंडीशन है कि हमारे पास में सतत भी है ये फंक्शन, अवकलनीय भी है और f(2) इक्वल है। तो हमारे पास क्या है कि ये क्या है? तो इसमें कंडीशन है तो f' = 0 होगा। तो हम x के स्थान पर c रखेंगे। तो f' c = -c/√4 - c² = 0। तो अब हमारे पास में c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी -c = 4 - c = 0। तो -c = 0, तो c = 0। तो देखो अपने पास में अब ध्यान से देखना कि ये उसमें बिलोंग करती है। हमारे पास में ये है ओपन इंटरवल
ओपन इंटरवल में इसका है -2 -1 0 1 और 2। तो अब अपने पास में 0 सी का मान 0 है, तो ये 2 -2 और 2 के बीच में बिलोंग करता है ना, करता है। तो ये हमारी जो फंक्शन को, इस फंक्शन को रोल पर में सत्यापित करता है, ये फंक्शन रोल पर में को सत्यापित करता है। इससे हमारे पास रोल पर में प्रूव होते हम लिखेंगे कि फंक्शन में रोले के मध्य मान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है। नंबर 1 सतत होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए। दूसरा है फंक्शन क्या है कि वो सतत तो क्या है, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। और क्या है कि अवकलनीय ओपन इंटरवल में होना चाहिए। और एफ ए एफ और एफ बी बराबर होना चाहिए। तीनों कंडीशन होने के बाद में हमारे पास में ओपन इंटरवल में कोई बिंदु सी आता है, ए और बी के बीच में, उसको निकालने के लिए हम उसका अवकलन करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, उसकी वैल्यू सी आ जाती है। सी अगर ए और बी के बीच में बिलोंग करती है तो फंक्शन है वो रोल प्रमेय को सत्यापित करता है। इस प्रकार से हम ये आपको बताएंगे। अब अगला जैसे आपके सामने उदाहरण है, देखो और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना और समझ में आएगा आपके। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर e की पावर एक्स साइन एक्स। तो देखो ये है, अब अपने पास x बिलोंग टू 0 और पाई, ये। तो देखो आपको बताऊंगा, अपने पास में जो फंक्शन है की पावर एक्स साइन है, ये भी e की पावर एक्स है, ये भी अपने पास में एक बहुपद है और साइन एक्स भी एक बहुपद है। तो अपने पास में ये, अपने पास में दोनों e की पावर एक्स और साइन एक्स दोनों अलग अलग क्या है, अपने पास में बहुपद है। अब बहुपद होने के नाते हमारे पास अलग अलग हैं, तो ये अपने पास में सतत होगा। क्या होगा, ये सतत होगा। तो अपने पास में सतत है तो हम लिखेंगे ये 2 पद गुणा में है, ये पद है, ये पद है, दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अपने पास में ये क्या होगा, ये सतत होगा। हम तो लिखेंगे एफ एक्स 0 और पाई में सतत है। अब अपने पास में यहाँ 0 और पाई रख के देख लो, अगर इसका मान इक्वल आता है तो देखो हम रख के देखते हैं। सतत आपको निकालते हो, वैसे मत करो, अगर आप निकालते हो तो निकालो, लेकिन ये पद होने के बाद 2 पद इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो बहुपद होने के कारण से सतत है और अवकलनीय है। तो अपने पास देखो हम लिखेंगे, और ये ओपन इंटरवल 0 और पाई में ये अवकलनीय है। अब अपने पास एफ ए, तो एफ 0 का मान रखेंगे e की पावर 0 साइन 0, तो e की पावर 0 1 और 0 का मान 1, तो ये 0 आ गया। अब एफ पाई, तो e की पावर पाई और साइन पाई, तो e की पावर पाई और साइन पाई का मान 0, तो ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास में क्या है कि तीसरी कंडीशन है f0 इक्वल टू 0 और f पाई। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन ये आ गई। पहला है कि क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। और ये सतत और अवकलनीय इसलिए है कि इसमें मान रखोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि ये पद है, ये एक पद है, ये बहुपद है, दोनों का गुणा करके ये बहुपद हो गया। बहुपद होने के कारण से ये अवकलनीय और सतत है। अब इसमें f0 रखा तो इसका मान 0 होगा, और f पाई रखा तो इसका मान 0 होगा। तीसरी कंडीशन होगी। तो अब अपने पास में f डैश x ज्ञात करना है। तो f डैश ज्ञात करना है, तो ये दोनों गुणा में है, तो गुणा वाली प्रॉपर्टी इसके साथ लगेगी। e की पावर x डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x। तो अपने पास ये आ गया f डैश x e की पावर x कोस x प्लस साइन x e की पावर x। अब हमारे पास f डैश c इक्वल टू 0, तो हम x के स्थान पर c रखेंगे। x के स्थान पर c रखेंगे तो देखो ध्यान से हमारे पास में क्या आएगा, हम रख देते हैं
ई की पावर सी साइन सी प्लस साइन एक्स ई की पावर सी इक्वल टू 0। अब ई की पावर सी कॉमन ले लिया तो साइन सी प्लस ये सॉरी कोस सी है, क्या है कोस सी, तो ये आ गया कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0। तो ई की पावर सी नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास क्या होगा कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, तो ये होगा कोस सी इक्वल टू माइनस साइन सी और कोस सी इक्वल टू ये आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे अपने पास में 90 माइनस पाई, पाई माइनस सी होता है, तो ये माइनस सी तो अपने पास कोस सी बराबर पाई माइनस सी, तो अब इसको लिखेंगे कोस सी कोस 90 माइनस मतलब पाई बाय 2, तो ये आ गया, ये प्लस आएगा अपने पास में, तो अपने पास में कोस सी बराबर कोस पाई प्लस 2 प्लस पाई माइनस सी, और अपने पास में इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास आ गया कोस सी, तो ये होगा 3 पाई कोस 3 पाई बाई 2 माइनस सी। अब हमारे पास c इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस सी, ये इधर आकर के प्लस का 2c बराबर 3 पाई बाई 2 और c बराबर 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4। तो अपने पास में देखो ध्यान से कि ये 0 और पाई के बीच में है नहीं है, तो 0 और पाई के बीच में है, तो ये c 0 और पाई के बीच में ओपन इंटरवल के बीच में है c का मान, इसलिए इसे कि ये फंक्शन रोल प्रमेय को सत्यापित करता है। तो दूसरा सवाल क्या है, इसमें रोल प्रमेय को अपने पास में रोलेस प्रमेय को सत्यापित करता है। पहली कंडीशन इसमें क्या थी अपने पास में, ध्यान से देखना कि भाई इसमें ये सतत हो, दूसरा क्या है ये अवकलनीय हो, और तीसरा क्या है हमारे पास में कि अपने पास में तीसरा क्या है कि एफ ए बराबर एफ ही हो, और फिर ये तीनों कंडीशन लागू होती है तो एफ डैश सी निकाल करके सी का मान निकाला जाता है, तो वो ओपन इंटरवल के ए और बी के बीच में अगर आती है तो रोल प्रमेय को सत्यापित करती है। इस प्रकार से हमारे पास ये 23 का उदाहरण हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 24, निम्न के लिए रोल प्रमेय की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए। अब अपने पास देखो 24 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24। तो 24 अपने पास क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 ये है, और इसमें x बिलोंग टू 1 और 3। तो देखो ये बहुपद होने के कारण से सतत तो है, क्या है ये सतत है, तो अपने पास इससे क्लोज इंटरवल में ये सतत है कि इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो देखो अपने पास यहाँ आपको सतत करने का तरीका बता देता हूं, तो सतत कैसे, मैं f1 रखता हूं तो 3 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2 और ऊपर लिख देता हूं 1/3, तो आ गया f1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3, तो f1 बराबर आ गया 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया 1 की पावर, तो अपने पास में 1/3। तो अपने पास ये आ गया, ध्यान से सुनना, अब अपने पास ये आ गया। अब हम रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3,
तो F3 तो 3 प्लस 3 माइनस 2 की पावर 2/3 तो 2 और 1/3 तो F3 तो हमारे पास 3 प्लस 3 में से 2 गई तो 1 बच गई, 1 की पावर 2 और 1/3 तो F3 आ गया 3 प्लस 1 की पावर 1/3। तो ये दोनों मैंने कहा दोनों का मान अगर समान आता है तो ये सतत है। क्या है ये? सतत है। हमने ये दोनों मान रखे, 1 रखा 3 रखा, तो हम क्या है कि मैंने ये आपको बता दिया कि दोनों मान रखने पर, क्लोज इंटरवल के दोनों मान रखने पर अगर फलन का मान इक्वल आता है तो सतत है। तो हम इसको निकालने की जरूरत नहीं, हम ये कहेंगे कि ये बहुपद है, पोलिनोमियल है, इसलिए सतत है। अब ये अपने पास अवकलनीय है या नहीं है वो देखते हैं अपने पास में। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन f(x) बहुपद है इसलिए यह सतत है। अब अपने पास f(x) याद करते हैं तो अपने पास आ गया 3 प्लस 2/3 x की पावर -2 -1, इसका अवकलन किया तो आ गया f(x) है तो इसका 0 आ गया, तो अपने पास आ गया 2/3 और ये आ गया x -2 की पावर -1/3 तो आ गया f(x) इक्वल टू 2/3 x -2 की पावर 1/3। अब हम इन दोनों के बीच में अगर हम ओपन इंटरवल लें 1 और 3 तो इन दोनों के बीच में हम पता लगाएं कि भाई ये अवकलनीय है कि नहीं है। तो हम x बराबर 2 लिखते हैं, 2 पर लगाते हैं, तो 2 पर लगाते हैं तो हम यहां लिखते हैं 2, तो अपने पास f(x) यहां 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो 2/3 2 माइनस 2 1/3 तो आ गया 2/0 अर्थात इनफिनिटी। तो अपरिमित है, ये क्या है? फलन क्या है? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है, इन्फिनिटी है, अनंत है, अनंत है। तो ये क्या है? अवकलनीय नहीं है। तो अपने पास में हमने देखा कि x बराबर इन दोनों के बीच का एक x बराबर 2 लेकर के इसका हमने डिफरेंशिएट करके और अवकलन करके रखा मान, तो हमें पता लगा कि ये अपरिमित है, अपरिभाषित है, ये अनंत है, इसलिए ये क्या अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो ये फंक्शन रोल प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। ये सतत तो है लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं होने के कारण से ये रोलेस प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में, देखिए f(x) अब ये अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर sin1/x और x बिलोंग टू -1। तो अब अपने पास देखिए अब 1/-1 तो हम ये वैल्यू रखते हैं तो इसका अपने पास में वैल्यू आएगी f(1) sin1 तो आ गया -1 अर्थात sin1 और दूसरा आएगा sin1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, दोनों का मान समान ही है ना, तो ये सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है तो सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। तो अपने पास में ध्यान से देखना कि जब हमने -1 रखा तो -sin1 आया और 1 रखा तो sin1 आया, तो इसलिए अपने पास में इनका मान इक्वल न होने के कारण ये माइनस का ये पॉजिटिव का, तो हमारे पास में सतत नहीं है। सतत नहीं होने के बाद में इस पे रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होती, इस पे रोल प्रमेय संतुष्ट नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है 25 का।